हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12th एचएससी कॉमर्स को मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.1 पूरा सॉल्व। यस, तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमने इस चैप्टर के दो लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। और दोनों ही लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन देखा था मैट्रिसेस का, यानी कि मैट्रिक्स का। इंट्रोडक्शन जो था वो थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने किए थे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू नो कि आप लोग कितना ध्यान देते हो लेक्चर में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पूरा टारगेट करेंगे कि हम क्या करेंगे, 2.1 पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो लेट मी नो कि आप लोग को अगर मैं वीडियो का लेंथ अगर बड़ा होगा तो चलेगा क्या, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो 2.1 को दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ना कुछ आइडिया नहीं है। आप बताओ कि अगर आप लेंथ का मतलब कि आप देखो वीडियो का लेंथ देख के आप जज करते हो, तो मतलब कि फिर आप ये वीडियो पे क्लिक नहीं करोगे, क्योंकि मेरे यूजुअली जो वीडियो के लेंथ होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँ तो उसको छोटा कर सकती हूँ, यानी कि हमको क्या है, हमको बस क्या करना है, जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ एक्सरसाइज 2.1 का, इसको बस दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, तो 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो बन जाएंगे। बट ऐसा चाहिए तो ऐसा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। नाउ लेट अस मूव। अच्छा, और एक बात, एक खुशखबरी है, ये सबसे पहला वीडियो होगा, मतलब ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, बट 12th का जो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है उसमें ये सबसे पहला वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगी कि हमने गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का ऐप लॉन्च कर दिया है। यस यस यस। तो अगर आप लोग एंड्रॉयड यूजर हो या फिर अगर आप iOS यूजर हो, अगर आपके पास आईफोन है तो डोंट वरी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लो। और मैं बताती हूँ इसका रीजन कि क्यों ऐप डाउनलोड करना है, इसका एक रीजन है। मैं बताती हूँ कि अब से हमारे जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे वो इस ऐप में मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ, तो हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट ऑफ मैथमेटिक्स 2, तो उसका जो चैप्टर नंबर 1 का जो कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट है उसका मैंने नोट्स अपलोड कर लिया है हमारे इस ऐप में। और जो हमारा मैथ्स 1 का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक, तो उसका भी मैंने वीडियो यानी कि नोट्स जो है वो यहाँ पे इस ऐप में अपलोड कर लिया है, ठीक है। तो आप ये जो पीडीएफ है वो आप इस ऐप में जाके डाउनलोड कर सकते हो। और कैसे करोगे मैं बताती हूँ। जैसे ही आप लोग क्या करोगे, वो ऐप को डाउनलोड करोगे तो लॉगिन वगैरह तो आपको आता ही है, आप कर लोगे। उसके बाद देखो ये हमारा है ना होम स्क्रीन है, तो ये होम स्क्रीन में देखो यहाँ पे ये 3 डैश दिख रहे कि नहीं, हाँ, इस 3 डैश पे ऐसे क्लिक करना और यहाँ पे देखो ये फ्री स्टडी मटेरियल आएगा, ठीक है। फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करो सॉरी उसके बाद जैसे ही फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो दो फोल्डर्स मैंने बनाए हैं, एक 12th स्टैंडर्ड के लिए और 10th स्टैंडर्ड के लिए। ऑब्वियसली 12th कॉमर्स में हो आप, तो 12th कॉमर्स में क्लिक करना, क्लिक करोगे तो और आपको दो फोल्डर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे दो फोल्डर्स क्यों है, क्योंकि एक तो आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जो है उसका फोल्डर बनाया है, तो ये बहुत जल्द अपडेट करूंगी, मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी देने वाली हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज अरेंज करना थोड़ा सा अभी मेरे पास टाइम इतना वो नहीं हो रहा है, बट मैं कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ चैप्टर वाइज भी दूँ आपको अरेंज करके। और ये जो है हैंड रिटन नोट्स ऑफ मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फिर पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है तो कर लेना, ठीक है। डन ना, हो गया ना। स्टडी मटेरियल्स ऐप में ही आएगा और मैं ये अपडेट करती रहूंगी, जैसे मेरे पास नोट्स बन के हो जाएगा तो मैं इसमें ही डालूंगी अभी, हाँ। तो आप लोग रेगुलरली चेक करते रहना, ओके। रेगुलरली मतलब कि अभी तो टाइम है, अब 5-6 दिन बाद चेक करना, देखना कौन सा न्यू चैप्टर अपलोड हुआ है, क्या कोई हैंड रिटन नोट्स वगैरह ऐसे। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद 2.1। आपको तो पता ही है कि मैट्रिक्स वगैरह क्या है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/2 whose element aij is given by this। ओके, 3 क्वेश्चन है इसमें, तो हम लोग फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमको क्या करना है, एक मैट्रिक्स ए क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, दैट इज AIJ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए, 3/2 का,
ये 3 का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 होने चाहिए और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो अगर देखा जाए, मोटी मोटी सी बात की जाए, तो हमारा मैट्रिक्स जो है, मैं अभी यहाँ पे सेकेंड वन और थर्ड वन पीछे कराओगे तो ये कट कर देती हूँ। और यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इसके अंदर का ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है। अब ये बहुत ऐसा लग रहा होगा, अगर बहुत अजीब है, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके अंदर के एलिमेंट्स ये क्या है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट बहुत इजी है। देखो हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो ऐसा होने वाला है, उसमें कितने कितने रोज होने वाले हैं, 3 रोज होने वाले हैं और 2 कॉलम होने वाले। तो मतलब हमारा मैट्रिक्स ए ऐसे होने वाला है। आपको तो पता है इसके अंदर के एलिमेंट्स ये होंगे। अगर जब आप इसको ओपन करोगे, जब इसको खोलोगे, तो ये ऐसे बनेगा, ये होगा A11, ये होगा A12, ठीक है। नीचे आओगे तो A21, फिर ये होगा A22, फिर ये होगा A23, ओके, सॉरी A31 और ये होगा A32। अब आप बोलोगे मिस आप ये क्या लिख रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेसिक में सब बताया था। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है उसको हम बुलाते हैं, ये जो एलिमेंट है इसको बुलाते हैं A11। A11 का मतलब होता है, ये 1 होता है मतलब रो और दूसरा 1 होता है मतलब कॉलम, यानी कि A11 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। वैसे ही A12 क्या होता है, A12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो है कि नहीं, ये फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, ओके, कंस्ट्रक्ट करना है। अब एक बात याद रखना, क्या बोला था, 3 रोज होने चाहिए, तो 3 रोज है कि नहीं, यस 3 रोज है। और 2 कॉलम्स है कि नहीं, 2 कॉलम्स है। हाँ अभी है ना, इधर क्या होगा, ये फर्स्ट वन जब हम करेंगे तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट्स है अंदर, ये एलिमेंट्स हमको क्या करेंगे, हम इससे निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड वन में जब हम करेंगे तो इससे हम एलिमेंट्स निकालेंगे और थर्ड वन में इससे एलिमेंट्स निकालेंगे। अब एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहला हम निकालेंगे A11। तो A11 के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये जो I है, ये जो यहाँ पे देखो I और J दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो हम A11 के लिए क्या करेंगे, I के जगह पे क्या पुट करेंगे 1 और J के जगह पे भी क्या पुट करेंगे 1। क्यों, क्योंकि हमको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, ये एलिमेंट चाहिए। तो A के जगह पे सॉरी I के जगह पे 1 और J के जगह पे भी 1 पुट करो, इसमें पुट करो ना तो आपको एक सिंपल नंबर मिलेगा। इतना क्या सोच रहे हो, तो पुट करो, इधर भी पुट करो, A और I J दोनों के जगह पे क्या पुट करोगे 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे 1 - 1 1 - 1 क्यों, क्योंकि I भी 1 है, J भी 1 है, और स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस क्या, I मतलब क्या 1 है, 1, ठीक है। सॉल्व करो, 1 में से 1 गया तो 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, अपॉन 5 में से 1 गया तो 4 एंड 0 अपॉन 4 मतलब 0, 4 नहीं 0। हाँ तो ये एलिमेंट आ गया, मतलब ये A11 मिल गया, क्या मिला 0, उसको अपडेट कर देंगे बाद में। अब आते हैं A12 की बारी है, तो A12 के लिए ये किसके लिए किया हमने, A11 इज क्वेश्चन मार्क, वो मिल गया। अब आते हैं A12 इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो A12 के लिए क्या करेंगे हम लोग, I के जगह पे क्या पुट करेंगे, प्लीज बोलना, जल्दी से बोलना, वेरी गुड। I के जगह पे 1 पुट करोगे और J के जगह पे 2 पुट करोगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, I का मतलब 1, J का मतलब 2, इसका मतलब हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का क्या कर रहे हैं, एलिमेंट ढूंढने की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाला एलिमेंट, तो अभी इसमें पुट करोगे, क्या पुट करोगे, I की जगह पे 1, J के जगह पे 2, ध्यान रखना। चलो पुट करो, तो A इधर भी पुट करो, इधर भी A12 इज इक्वल टू I के जगह पे 1 माइनस J के जगह पे 2 द होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 5 - 1, 5 - 1। तो यहाँ पे ध्यान देना, 1 में से 2 नहीं जाएगा, 2 में से 1 निकालोगे तो क्या बचेगा 1, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, -1 द होल स्क्वायर अपॉन में 4। अब यहाँ पे देखो -1 का होल स्क्वायर करोगे तो -1 इंटू -1 मतलब 1 आएगा। क्यों 1, क्यों, मिस बोल के मिस नेगेटिव साइन किधर गया, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना, पावर में अगर इवन नंबर है तो ये माइनस साइन हट जाता है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर होगा 1, 1 अपॉन 4 इज द आंसर, दैट्स इट। आपको डेसिमल में कोई लाने की गरज नहीं है। तो समझ में आ गया, 2 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, थोड़ा लेंथी होगा बट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट होगा कि नहीं होगा, कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। ओके नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट, एक मिनट ये थोड़ा साइड में रखती हूँ। हाँ अभी हम किसको फाइंड करेंगे, अभी हम फाइंड करते हैं A21, ठीक है। ऑर्डर वाइज जाओ, लाइन वाइज जाओ। A21 इज क्वेश्चन मार्क, अभी I के जगह पे क्या पुट करेंगे, ऑब्वियसली 2 एंड J के जगह पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। तो देयरफॉर A21, ओके A21 इज इक्वल टू क्या होगा, I के जगह पे 2, J के जगह पे 1 द होल स्क्वायर, 5 माइनस I है, देखो I मतलब 2, तो 2, अभी 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 5 में से 2 गया तो 3, आ गया आंसर। बहुत ही बच्चों जैसा लगेगा धीरे धीरे आपको। तो A22 निकालना है अभी, है ना। अभी नेक्स्ट टारगेट है ये, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये लाइन वाइज जाने का।
तो अभी i के जगह पे 2 पुट करेंगे, j के जगह पे भी क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो a22 मिल जाएगा। क्या मिलेगा ये देखो, 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस भी 2 होगा, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0, 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, और 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे आ गया 0, तो ये भी हो गया, ये भी मिल गया, ठीक है। अभी बारी है किसकी, वेरी गुड, A31 की, A31 की, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो i के जगह पे क्या पुट करेंगे, बोलो, वेरी गुड 3, j के जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो A31 मिलेगा। A31 क्या होगा, देखो i के जगह पे 3, j के जगह पे 1 द होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 5 माइनस i, 5 माइनस i मतलब क्या है 3, ध्यान देना, हाँ i क्या ले रहे हो, j क्या ले रहे हो, मतलब वो ध्यान देना रहता है आपको। तो दैट इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2, 2 का होल स्क्वायर, वेरी गुड 4, और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, ओके, तो 2 1 जा 2 2 जा, मतलब आंसर है 2/1, 2/1 मतलब 2 ही होता है, ओके। अब आते हैं लास्ट A32, 32 क्यों, क्योंकि देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऊपर देखो ये भी हो गया, अभी ये बनाना है A32, तो 31 32 स्टार्ट करें, वेरी गुड 32 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे उसका जनरल, मैं बोलूं, एक बात बोलती हूँ, एक मिनट, ये क्या है ना, ये ना वो कोई ना, अभी माउस खरीदना ही पड़ेगा, रुको, हाँ, तो ये ना, ये क्या है ना, ये हमारे जो मैट्रिक्स है ना उसके अंदर के एलिमेंट का ये क्या है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो i माइनस जे द होल स्क्वायर है, ठीक है, तो i माइनस जे करते हैं, i माइनस जे, तो i है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, तो पहले तो A32 निकालना है हमको, तो इसमें क्या होगा, i की वैल्यू 3 होगी, j की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, तो A32 क्या हो जाएगा, i माइनस जे, i मतलब 3 माइनस j मतलब 2 द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस i मतलब 3, ठीक है। 3 में से 2 गया तो 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 5 में से 3 गया तो क्या होता है 2, हो गया। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द मैट्रिक्स A, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यहाँ पे पता है ना आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो A11 क्या आया है 2, ठीक है, A12 क्या आया है 1/3, नेक्स्ट क्या आया है 2, ओ सॉरी ये नहीं है, पहले ये है, हाँ देखो मैं तो एकदम मतलब जोश में गलत लिख रही हूँ, एकदम गलत लिख रही हूँ। पहले A11 मतलब ये, तो ये 0 इधर आएगा, A12 12 होता है इसके बाजू में, तो ये 1/4 आएगा, फिर आता है A21, ये आएगा 1/3, A22 मतलब यहाँ पे आएगा 0, फिर आएगा नेक्स्ट हमारा ये 2, कलर चेंज क्यों हो गया भाई, हाँ ये हो जाएगा 0, A31 हमारा 2 है, और A32 हमारा 1/2 है, तो ये रहा हमारा आंसर, दैट्स इट। हमने क्या किया, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया। सेम अभी ये करना है और सेम इसका नेक्स्ट वन है, बोल दो इजी है कि नहीं है, बोलो सब लोग कमेंट सेक्शन में। अब ये तो और इजी है, आप लोग को क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए 3/2 का, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये ऐसा होगा कुछ, यानी कि ये होगा ऐसा, देखो A11 A12 A21 A22 A31 A32, इसको लिखना जितना हो सके ना लिखना सीख लो, नहीं तो फिर बोलोगे कि नहीं सिखाया आपने, ठीक है। अब हम लोग पहले फाइंड करेंगे A11 वाला एलिमेंट, A11 इज क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या करेंगे, i की वैल्यू भी 1 लेंगे, j की वैल्यू भी 1 लेंगे, और यहाँ पे i और j की जगह पे 1 1 पुट करो, ठीक है। तो A11 मिल रहा है, पहले हमको i की जगह पे 1 पुट किया, -3, j के जगह पे भी हम 1 पुट कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 1 जा 3, यानी कि आंसर हो गया -2, ठीक है। कैलकुलेशन आता है ना बच्चा पार्टी, वेरी गुड। अब मैं नीचे करूँ, नीचे लिखो, चलो नीचे लिख देती हूँ अभी, हाँ। अभी आते हैं नेक्स्ट A12 इज क्वेश्चन मार्क, तो i की वैल्यू क्या लेनी है 1, और j की वैल्यू क्या लेनी है, वेरी गुड 2, तो A12 क्या हो जाएगा, i मतलब 1 -3 है, और j की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, दैट इज इक्वल टू 1 - 3 2 हो गया 6, मतलब आंसर है -5, ठीक है, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। और अभी आते हैं नेक्स्ट A21, तो A21 इज क्वेश्चन मार्क, तो i के जगह पे क्या पुट करेंगे 2, j के जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो देयरफॉर A21 क्या हो जाएगा, ये i के जगह पे 2 -3, j के जगह पे 1, तो 2 - 3 होता है हमारा -1, ठीक है, डन हो गया। अब आते हैं A22, इसका मतलब यहाँ पे i भी 2 है और j भी 2 है, तो यहाँ पे देयरफॉर A22 क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 × 2, ठीक है, तो देयरफॉर 2 - 3 2 क्या होता है 6, वेरी गुड, तो ये हो गया -4, हो गया। अभी फाइनली बस ये दोनों बचे हैं, तो हो जाएगा A31 इस क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 3 होगा। पहले हमेशा याद रखना, पहला जो होता है वो i होता है और दूसरा जो होता है वो j होता है, ठीक है। तो A31 इज इक्वल टू i है 3 - 3, ओके, ये 3 लिखा, अभी j कितना है, j है 1, तो इसमें हो जाएगा 3 - 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0। अभी लास्ट है फाइनली A32, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर
आई की वैल्यू क्या लोगे, 3 लोगे, वेरी गुड। जे की वैल्यू क्या लोगे, 2 लोगे। तो देयरफॉर A32 जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई मतलब 3 माइनस 3 है और जे की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो 3 माइनस 3 2 जा 6, तो आंसर होगा -3 हो गया। सो देयरफॉर जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देना, देयरफॉर द मैट्रिक्स इज क्या होगा, सबसे पहला हो गया हमारा -2, उसके बाद होगा ये -5, उसके बाद ये होगा -1, एक मिनट, -1 x -4, फिर होगा 0 और -3। ये रहा हमारा मैट्रिक्स, दिस इज द आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, बच्चों जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमको मैट्रिक्स ए फॉर्म करना है, ओके। टारगेट याद रखो, अपना जो टारगेट है वो क्या है, ए मैट्रिक्स फॉर्म करना है और इसका ऑर्डर है 3/2 का, ठीक है। ये मैं बार बार रिपीट, और ये लिखना आता है कि नहीं आता है मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि ये 11 इधर हुआ, 12 इधर हुआ, तो ये कैसे हो रहा है वो समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसका एक महत्व है। चलो अभी यहाँ पे A11 पहले निकालेंगे, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो I भी 1 है, J भी 1 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो A11 जो है वो क्या हो जाएगा, I और J दोनों 1 है, 1 + 1 द होल क्यूब है यहाँ पे और अपॉन में 5। तो 1 + 1 होता है 2, 2 का क्यूब करोगे तो 2 × 2 × 2 करोगे तो क्या आता है, 8 आएगा ना। तो 2 का क्यूब होता है 8, 8/5 इज द आंसर, ओके डन। ये हो गया हमारा क्या, A11। अभी हम क्या करेंगे, अरे अरे सीधा कोशिश कर रही हूँ मैं, हाँ ऐसे। अभी आते हैं A12, A12 इज क्वेश्चन मार्क। तो I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, J की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A12 क्या हो जाएगा, देखो I के जगह पे 1, J के जगह पे 2, तो 1 + 2 द होल क्यूब, अपॉन में तो 5 है तो 5 रहेगा। 1 + 2 कितना होता है, 3, और 3 का क्यूब करोगे तो मिलेगा 27, क्यों, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो 27/5 हो जाएगा, ठीक है डन। तो ये दोनों हो गया। अभी A21 वाला, A21 मतलब I के जगह पे 2 पुट करना है, J के जगह पे 1 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A21 = I के जगह पे 2, J के जगह पे 1। अब डायरेक्ट करती हूँ, ठीक है। 2 + 1 मतलब 3, 3 का होल क्यूब कितना हो गया, 27, और अपॉन में क्या होगा 5, देखो जल्दी से आ गया, ओके। अभी A22, तो यहाँ पे I के जगह पे 2 और J के जगह पे भी 2, तो यानी कि A22 क्या हो जाएगा, देखो I के जगह पे 2, J के जगह पे भी 2, 2 + 2 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 = 16, 16 4 = 64 होता है, 64/5, ठीक है। डिवाइड भी हो रहा है कि नहीं देखते रहो, बट क्योंकि डिवाइड नहीं होगा ये सब तो इसलिए मैं इधर रख दूंगा, डिवाइड होता है तो करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये A21 हो गया, ये A22 हो गया। अब आते हैं A31 और 32, ठीक है। A31 इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे I के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3, और J के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1, तो पुट करो तो A31 क्या हो जाएगा, देखो 3 और 1 है ना, तो 3 + 1 होगा 4, 4 का क्यूब होता है, अगेन क्या होगा, 4 का क्यूब होगा 64/5, ये रहा आंसर। एंड फाइनली A32 क्वेश्चन मार्क है, तो I के जगह पे पुट करना है 3, J के जगह पे पुट करना है 2, तो A32 क्या हो जाएगा, देखो 3 और 2, 3 + 2 होता है 5, 5 का क्यूब होता है 125, 5 5 = 25 एंड 5 5 5 = 25 एंड 25 5 होता है 125, तो 125/5 करोगे तो ये डिवाइड होगा, करना पड़ेगा आपको, ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 बचेगा, 5 5 = 25, यानी कि A32 है 25, अपॉन में 1 है, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो देयरफॉर हमारा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, देखो A11 क्या आया 8/5, तो 8/5 इसको अपडेट करो, ये कितना आया 27/5, ठीक है। ये कितना आया फिर से 27/5, ये कितना आया 64/5, ये कितना आया 64/5, और ये कितना आया 25, ठीक है डन। ये रहे हमारे मैट्रिक्स, ये रहा हमारा मैट्रिक्स ए, ओके। तो फॉर्म करना, कंस्ट्रक्ट करना आ गया मैट्रिक्स, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, मतलब कौन रो मैट्रिक्स है कि कॉलम मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि डायगोनल है कि स्केलार है कि यूनिट है, एंड अपर ट्रायंगुलर है कि लोअर ट्रायंगुलर है। देख लो कौन से नाम है, उसी में से आपको बताना रहेगा, कोई एक्स्ट्रा मत बताना, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो ये डायगोनल एलिमेंट, देखो स्क्वायर तो है ही, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नंबर 1। अभी एक से ज्यादा भी बोल सकते हो आप अगर आपको बोलना है, तो फर्स्ट वन देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, ये तो यस है ही, इसके लिए तो है ही, बट इसके अलावा जो मेन है वो बताओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स है और डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो के जो एलिमेंट्स है, देखो ये जो बिलो में आ रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स है ये, और इसके बिलो के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सारे 0 है, तो ये क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। देखो बिलो के मैट्रिक्स, सॉरी
डायगोनल के बिलो के एलिमेंट्स अगर जीरो है तो वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, नो डाउट, बट इसमें मेन जो है, मेन आंसर आपका होना चाहिए दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होना चाहिए? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज द मेन आंसर। डन। स्क्वायर लिखा तो आई थिंक टीचर मार्क्स देगे कि नहीं देगे पता नहीं, बट मेन में ये देखा जाए तो हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। डन। ये देखो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ कॉलम है? एक ही कॉलम है। इसको कॉलम बोलते हैं। कोई कोई बच्चों को अभी तक कॉलम और रो नहीं पता होता है, तो मैं बता देती हूँ, इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, देखो ये हॉरिजॉन्टल जो होता है ना, इसको रो बोलते हैं, और ये जो है वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि जिस मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ही कॉलम होता है, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिस मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ही रो होता है, उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स होते हैं। तो ये डन हो गया। ठीक है, अब ये वाला कौन सा है? ये वाला इंटरेस्टिंग है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप बोलोगे तो भी चलेगा। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो देखो ये डायगोनल एलिमेंट है और ये क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। चलो ठीक है, चलेगा। लेकिन ये हमारा क्या है पता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम आना चाहिए, वो आना चाहिए स्केलार। वेरी गुड, ये स्केलार मैट्रिक्स है। स्केलार मैट्रिक्स भी है। स्केलार मैट्रिक्स कैसे है बताओ? तो स्केलार मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, सेम होंगे, तो उसको बोलते हैं स्केलार मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि पता है ना स्केलार जो है वो डायगोनल से कनेक्टेड था। देखो पहले स्क्वायर आता है, फिर डायगोनल आता है, फिर स्केलार आता है, उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स आता है, ऐसे होता है। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम है, इक्वल है, तो उसको बोलते हैं स्केलार मैट्रिक्स। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सेम है, इसलिए ये स्केलार है। तो ये तीन आंसर होने चाहिए, और मेन आंसर ये है, ये मेन आंसर है। अब इसमें देखो यहाँ पे ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके देखो, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, ये इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले, अबाव वाले जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, देखो ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट के अबाव वाले जो एलिमेंट्स है वो अगर क्या होंगे? जीरो होंगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन है ये? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा है आंसर होगा इसका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी आप बोलोगे मिस आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते हैं क्या? तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर तुम लोग लिखोगे तो तुम तो बहुत सेफ खेल रहे हो, तुम तो बड़े सेफ हो, तुम तो बड़े शाने निकल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मेन चीज आनी चाहिए, मेन चीज होनी चाहिए। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, डन। ये वाला बताओ। तो ये देखो, ये वाला तो क्या है? ये अपर, इसमें ना बहुत कुछ आ सकता है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी, डायगोनल मैट्रिक्स भी। ओके, कैसे? देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों है भाई? ये पहले सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि देखो इसके डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है। ये देखो ये 1/3 एक ही नंबर है, ये डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, इसमें देखो 3 रो है और ये 3 कॉलम है, मतलब हाँ ये स्क्वायर भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, हाँ सुनो क्या बोल रही हूँ, देखो ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट के बिलो वाले अगर जो एलिमेंट है, अगर वो सब जीरो है, तो मतलब ये क्या हो गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। और डायगोनल एलिमेंट के अबाव वाले जो एलिमेंट्स है वो सब जीरो है, देखो इधर था, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो अगर सारे जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल हो गए, तो डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल को देखो कि मत देखो वो नहीं इंपॉर्टेंट है, जो डायगोनल मैट्रिक्स सॉरी जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उसको छोड़ के, मतलब कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो अगर सारे जीरो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसके 3 आंसर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। डायगोनल बोलोगे तो और अच्छा रहेगा। अब ये बताओ, वेरी गुड, ये यूनिट बोलना यहाँ पे अच्छा रहेगा, यूनिट है ना, यूनिट। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? सारे क्या होंगे? 1 1 1 1 होंगे। ठीक है, और नॉन डायगोनल सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ये क्या है हमारा? यूनिट मैट्रिक्स। दिस इज यूनिट। ओके, तो ये, और आप बोलोगे मिस इसको स्केलार नहीं बोल सकते? अरे बोल सकते हैं, वैसे भी ऑल यूनिट मैट्रिक्स, जितने भी यूनिट मैट्रिक्स होते हैं वो स्केलार मैट्रिक्स होते हैं, तो आप इसको स्केलार भी बोल सकते हो, ये स्केलार मैट्रिक्स भी है। उसके बाद इसको स्क्वायर भी बोल सकते हो, इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। बट मेरे को क्या है कि मेन आंसर टीचर को चाहिए रहेगा। इसका मेन आंसर बताओ, ये है, इसका मेन आंसर ये है।
ठीक है, इसका मैं मेन आंसर बताऊं तो ये इसका मेन आंसर है, इसका तो एक ही मेन आंसर है, इसका एक है, इसका एक है। अगर मैं इसका मेन आंसर पूछूं तो इसका मेन आंसर ये है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलना बहुत जरूरी। इसका मेन आंसर अगर मैं बोलूं तो ये है स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस मूव टू थर्ड वन। थर्ड वन क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो ये तो आपको पता ही होगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे मैट्रिक्स है इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर इनका डिटर्मिनेंट क्या आया, 0 आया, तो मतलब कि ये क्या हो गए, सिंगुलर है। अगर इनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आया, मतलब डिटर्मिनेंट मींस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आई तो मतलब ये क्या हो गए, नॉन सिंगुलर हो गए। ठीक है, डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर किस बात की देरी है। फर्स्ट वन करते हैं इस पे और फिर हम सेकेंड वन करेंगे। सोल्यूशन, तो ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर के है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर के है। तो 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा थोड़ा सा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत वो होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग लेट ले लेते हैं कि लेट ये हमारा एक मैट्रिक्स है। दिस इज मैट्रिक्स ए। नाम लेना पड़ेगा ना आपको, मतलब कि मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं जरा बताना। वेरी गुड, कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स ए ले लिया। अभी यहाँ पे ये मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हमारा काम है, हमारा फर्ज है ये कि हम क्या करें, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दे। डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पे ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पता है ना, ऐसा मोड वाला ऐसे साइन लगाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल बार लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट मत सॉल्व कर देना। मैट्रिक्स कभी भी सॉल्व नहीं होता है। मैट्रिक्स की कोई खुद की वैल्यू नहीं होती है, पहले इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके ओके, मैं लिख रही हूँ। हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा देखते हैं कैसा होगा। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करना है बताओ, क्या करेंगे, 1 मिनट। चलो ध्यान देना सब लोग। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है, ए देखो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो थोड़ा सा आप डिलीट कर दो, गायब कर दो। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट था, ए को लिख दो। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, इसको थोड़ा सा गायब करो, इसको गायब कर दिया तो आपको क्या मिलेंगे, ये 4 एलिमेंट्स दिखेंगे। इनको सॉल्व करो। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते थे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पता है 10th स्टैंडर्ड में किया था वैसा ही। दैट इज q इंटू 2c माइनस आर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, q इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2c माइनस आर। ओके, और फिर बीच में क्या आता था, माइनस साइन आता था। पता है ना आपको डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो इधर नंबर है 2, 1 मिनट, इधर 5 नंबर है, इधर 2 नंबर है, इधर 1 है, इधर 3 है, तो कैसे करते हो सॉल्व, तो ऐसे लिखते हो ना, 5 3 जा 15, और फिर बीच में माइनस आता था, 1 2 जा 2, तो वही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बट इधर नंबर बहुत अजीब है, तो क्यू इंटू इधर बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू है, इंटू 2c माइनस आर है, और अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज आर इंटू क्या होगा, 2b माइनस क्यू। ठीक है, हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी मैं इस सबको रफ कर रही हूँ। हाँ, ये हो गया, डन। अब आते हैं नेक्स्ट। अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा एलिमेंट है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस लिखना है, माइनस बी, याद रखना माइनस साइन होगा, और फिर ये और इसको छुपा देंगे। तो ये जो एलिमेंट है वो किसमें है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को गायब करो। अभी आप लोग ये देखो, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं और यहाँ पे 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, इनको सॉल्व करो। तो पहले होगा p इंटू, यहाँ पे होगा ब्रैकेट ओपन कर दिया, p इंटू क्या होगा, 2c माइनस आर, फिर माइनस साइन बीच में, फिर होगा r इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 2a माइनस p। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट, ये लास्ट है। अभी c इधर लिखेंगे प्लस c, ये प्लस अल्टरनेट साइन होता है। देखो, a का साइन प्लस है, फिर b का साइन माइनस, और c का साइन प्लस, अल्टरनेट साइन होता है। ठीक है, तो अब आते हैं c लिखा, ब्रैकेट ओपन। अभी c जो है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, इसको डिलीट कर दो, और अभी इन दोनों को सॉल्व करो ऐसे। p इंटू क्या लिखेंगे बोलो, p इंटू, वेरी गुड, 2b माइनस क्यू, फिर माइनस साइन, फिर आएगा q इंटू क्या होगा, q इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 2a माइनस p, ब्रैकेट क्लोज हो गया, डन। फाइनली हमने ये कर लिया। ठीक है, आदत हो जाएगी आपको, टेंशन मत लेना। अब पहला ही क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आ गया है कि क्या बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को पहले सिंपल करवाना चाहिए। ठीक है, अभी ये ए, अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर वाले, ये वाले, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2c क्यू। ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा q इंटू आर, क्या हो जाएगा, क्यू आर।
फिर यहाँ पे ये अंदर जाएगा तो वो आर टू बी क्या हो जाएगा, टू बी आर, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे टू आर इंटू क्यू क्या हो जाएगा, आर क्यू, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस बी है तो इधर बी ब्रैकेट ओपन, ये हो जाएगा पी इंटू टू सी मतलब टू सी पी, और माइनस ये हो जाएगा पी इंटू आर मतलब पी आर, फिर ये अंदर जाएगा आर इंटू टू ए आर, और साइन देखना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आर इंटू पी क्या हो जाएगा, आर पी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, फिर यहाँ पे ये p इंटू टू बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी पी, ठीक है, माइनस p इंटू क्यू क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट क्लोज, आगे माइनस क्या हो जाएगा, ये एक मिनट जगह नहीं है, हाँ एक मिनट, मैंने ब्रैकेट क्यों क्लोज किया, इधर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन हो गया, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, और फिर इसको मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे माइनस क्यू क्या होगा, माइनस क्यू इंटू टू ए क्या हो जाएगा, टू ए क्यू, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, और क्यू पी क्या हो जाएगा, क्यू पी, और ब्रैकेट क्लोज। अब देखना ये और ये है, अब पहले ब्रैकेट के अंदर झांक के देखो कि कुछ डिलीट तो नहीं हो रहा है तो उसको मतलब कट कर दो, जैसे माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, बहुत अच्छा है। अब इधर क्या कैंसिल होगा, देखो माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल हो गया, इधर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल हो गया, दिख रहा है ना, हाँ वेरी गुड। अभी सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा ए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा अभी, टू सी क्यू, और आगे क्या है माइनस टू बी आर, ओके। अब यहाँ पे माइनस बी और ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्या बचा, टू सी पी माइनस टू ए आर, ठीक है। अभी आगे प्लस सी बचा है, ये प्लस सी, और अंदर देखो क्या है, ये टू बी पी माइनस टू ए क्यू, ब्रैकेट क्लोज। अभी अंदर भेजेंगे इसको भी अंदर भेजेंगे, अभी इसकी बारी है अंदर की, तो ये हो जाएगा टू ए सी क्यू, ठीक है, माइनस ये भी अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए बी आर, ओके। अभी ये भी अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टू बी सी पी, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए बी आर, फिर प्लस ये जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा टू बी सी पी, ठीक है। मैं ना लेटर वाइज लिखती हूँ कभी कभी, ऐसे जैसे बी पहले लेटर आता है, फिर सी आता है, फिर पी आता है, ऐसे, और माइनस यहाँ पे ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए सी क्यू, हो गया फाइनली। अब देखते हैं कि और कुछ लाइक टर्म्स है, कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, देखो ये जैसे ये प्लस टू, ये है प्लस में टू ए सी क्यू है, प्लस टू ए सी क्यू है, इधर है माइनस टू ए सी क्यू, तो ये कैंसिल हो गया। अब और क्या होगा, ये देखो माइनस टू ए बी आर प्लस टू ए बी आर कैंसिल हो गया, और ये कौन है भाई, सब कैंसिल हो गया भाई, जीरो आ रहा था आंसर, जीरो आ रहा था, देखो ये भी सेम है, बीसीपी है, इसमें भी बीसीपी है, एक प्लस में एक माइनस में, ये जीरो आ गया आंसर। भाई जीरो आना था तो इतनी मेहनत क्यों कराई भाई हमसे, क्या बोले आजकल, काय बोलायचं आता, काय बोलू तुम्हाला पोरांनो, बघा हे झालं तुमचं, समझलं। देखो या तो मैं क्या बोलती हूँ, तुम लोग को अगर थोड़ा सा ऐसा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं, अभी हमें ना सेकेंड वन करते हैं, तब आपको थोड़ा समझेगा, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं देना चाहिए था बच्चों। अच्छा सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है वो बताना था। तो देखो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो क्या आई है, जीरो, सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक, हाँ यहाँ पे हम लिख लेंगे द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, और मैट्रिक्स का नाम हमने अपने मर्जी से लिया है, ठीक है, क्लियर हो गया, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, ओके। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला ये है, सेकेंड वाला करते हैं, सेकेंड वाला है, उसके बाद ये थर्ड है, ये फोर्थ है, उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3। मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट लेक्चर में कराना चाहिए, क्यों पता है ना, क्योंकि ये मैं कराऊंगी तो बहुत टाइम, मतलब 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा, फिर देखो 34 आधा घंटा ही हुआ है, ओके करते हैं, चलो कर लेते, फटाफट करवाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लेट ले लेते हैं कि ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स बी है, कुछ नाम लेना पड़ेगा मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 5 1 6, उसके बाद आएगा 0 99 99, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 5 100, और ये हो जाएगा 105, ठीक है डन, ये हो गया मैट्रिक्स बी। अभी ये सेम अरेंजमेंट हमको क्या देगा, डिटर्मिनेंट भी देगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी सेम लिखेंगे 5 1 6, बस ये जो है ना ये रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, 0 99 99, यहाँ पे आ जाएगा 5 100 और ये 105। पता चला अभी कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो देखो ऐसे करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे पता है ना क्या करना है, सबसे पहले
सबसे पहले हमको क्या करना है, हाँ पहले लिखना है 5 लिखना है। फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, अपने दिमाग में डिलीट करो या कैसे भी विजुअलाइज करो, पेंसिल से कट करो, पेंसिल से करो, पेन से मत करना क्योंकि बार बार वो चेंज करना पड़ता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई को और इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले 5 लिखा, ये देखो ये 5 लिखा, अभी ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अभी 99 इंटू क्या करेंगे, 99 इंटू 105 करेंगे, 105 इंटू 99 करेंगे, तो 9 5 हो गया 45, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 9 0 सेम है, तो 5 4 9, आंसर होगा हमारा 5 9 और ये 13 और यहाँ पे आ जाएगा ये 10, तो यानी कि आंसर आया 10,390, ठीक है। माइनस, फिर माइनस साइन होगा बीच में, और ये 100 इंटू 99 क्या हो जाएगा, तो 99 100 हो जाएगा। ये तो बड़ा इजी था, चलो डन, ओके। तो ये मैं थोड़ा सा पता नहीं जरूरत लगी तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी बताओ नेक्स्ट क्या करेंगे, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, -0 लिखना, -0, ओके, ब्रैकेट ओपन, और इसको फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हटा देना। अब इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 105 क्या होगा, 105 होगा, माइनस, और 100 इंटू 6 क्या होगा, 600 होगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर अभी इसको करो जैसे, अभी ये 5 लिखो, लेकिन +5 लिखना, +5, अल्टरनेट साइन होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ध्यान रखना। अभी ब्रैकेट ओपन, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करो, अब इनको सॉल्व करो, 1 इंटू 99 क्या होगा, 99, और माइनस क्या होगा, 99 इंटू 66 करेंगे, 99 इंटू 6 करेंगे, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 55 56 7 58 59 59 594 आया, डन। अभी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 5 और यहाँ पे है ये क्या है, 10,395 माइनस क्या करेंगे, 9900, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 13 हो गया, और ये हमारा ये 13 हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 0, तो 13 में से 9 निकालो, 3 4 5 6 7 8 9, 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4 के बाद 9 में से 9 गया तो 0, तो ये 495 आया, तो यहाँ पे आया 495, ठीक है, -0 ब्रैकेट ओपन। अभी यहाँ पे ये 600 में से 105 निकले, तो ये 10 हो गया, ये 9 हो जाएगा, और ये 5, तो यहाँ पे आएगा 495, और ग्रेटर नंबर साइन ध्यान रखना, बड़ा 600 है उसकी साइन माइनस है, तो -495, ठीक है। फिर यहाँ पे +5 ब्रैकेट ओपन, इसको करेंगे 594 में से क्या करेंगे, 99 माइनस करेंगे, ये 14 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 4 हो गया, और इधर 1 आ जाएगा, 14 में से 9 निकालो, 5 6 7 8 9, कितना बचेगा, 5, फिर 18 में से 9 गया तो 9 ही आएगा, और इधर 4 आएगा, तो इधर आएगा 495, बट यस ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ठीक है। अभी इधर करेंगे, तो 5 इंटू 900, सॉरी 5 इंटू 495 करेंगे, 5 इंटू 195, 5 5 जा 25, 5 9 जा 5 9 जा, अचानक टेबल याद नहीं आता, 5 9 जा 45 46 47 5 4 जा 20 एंड 4 24, तो यानी कि ये आ गया 2475, ठीक है, माइनस 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये तो गया, टाटा बाय बाय 0, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस वैसे तो हो गया प्लस, एंड 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। आगे देखो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड 5 इंटू 495 हमने इधर भी किया है, क्या आया था, 2475, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2475, और ये है आगे माइनस 2475, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आया, 0, आंसर 0 ही आ रहा है भाई, तो ये भी हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बी जो डिटर्मिनेंट ऑफ द वैल्यू बी इज 0, सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर, क्या बोलेंगे, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो अगर जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर, डन। चलो नेक्स्ट, अभी ये वाला तो बहुत इजी है, ये वाला भी इजी है, ठीक है, ये वाला मैं पहले कर देती हूँ क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होते हैं ना उसका मजा आता है, पर इधर पहले लेट लेना पड़ेगा, पहले हम लोग ऐसे लेट लेंगे, लेट ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स डी है, तो देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे इसको, ये 7 -4 5 7, एंड दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करो, 7 7 जा 49, फिर माइनस साइन बीच में, 5 4 जा 20, बट क्योंकि माइनस है तो 5 4 जा 20, तो -20 होगा, ये -20,
ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 49 माइनस माइनस हो गया प्लस 20। तो यहाँ पे कितना आंसर आया, ये 4 + 2 6 69 आया। तो यहाँ पे क्या बोलेगी, यहाँ पे क्या बोलेगी, द डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं आई। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स डी इज नॉट सिंगुलर। ये क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉट सिंगुलर से अच्छा है, नॉट सिंगुलर से अच्छा है नॉन सिंगुलर। और ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अगर मैं होमवर्क दूंगी तो चलेगा क्या, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसका मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है, चलेगा कि नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं कि मैं हार्ड वाला होमवर्क दूंगी, मैं इजी, जैसे ये इजी था आई नो दैट, बट ये 3 वाला मैं चाहती हूँ कि आप 3x3 ऑर्डर के जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं उसको, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना आप सीखो, ठीक है। प्लीज, नहीं आया तो मुझे बोलना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। मतलब ये जो सारे मैट्रिसेस है वो सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब क्या कि इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है, ऑलरेडी ये गिवन है। तो हमको क्या निकालना है, ये देखो बीच में देख रहा है के दिख रहा है, हाँ, तो के की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो बहुत ही इजी है ये। इसका नाम ले लेते हैं लेट, ये है हमारा मैट्रिक्स, फर्स्ट वन करेंगे, ये है हमारा मैट्रिक्स ए, दैट इज 7 - 2 3 और के, कैपिटल लेटर के लिखा है तो हम भी चलो के ही रखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 - 2 3 के। अब हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस, क्योंकि हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो मैट्रिक्स है, सिंस अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। अगर ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, सो देयरफॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले से पता है कि जो भी होगा इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इधर मैंने डी लिखा, बट जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा वो लिखने का अंदर, मतलब जो भी लेटर आप यूज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसके नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 लिखना बहुत कंपलसरी है, तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, ये मैट्रिक्स को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हो, 7 × के क्या होता है, 7 के, फिर बीच में माइनस साइन लगाते हैं, अच्छा के कैपिटल लिख रहे के, फिर माइनस, यहाँ पे 3 2 क्या होता है, 3 2 6, बट क्योंकि माइनस है तो 3 2 3 × -2 क्या हो जाएगा, -6, -6। अब इसको सॉल्व करो, 0 इज इक्वल टू 7 के, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 6। तो यहाँ पे देखो इसको, देयरफॉर ये हो गया 7k + 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। मतलब इसको मैंने थोड़ा टर्न कर दिया, 7k + 6 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k की वैल्यू चाहिए, तो 7k, ये +6 है, उधर गया तो क्या हो गया, -6। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ, k इज इक्वल टू, ये हो गया -6, और ये मल्टीप्लाई में 7 है, ये आ जाएगा डिवाइड में 7। तो ये रहा हमारा k का आंसर, दैट्स इट। समझा, ये 0 ने बहुत मदद किया है, याद रखना ये 0 लिखना कंपलसरी है। अगर मान लो नहीं समझा तो देखो अभी सेकंड वन करते हैं। पहले हम इसको लेट लेंगे कि ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स बी है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी है, सो देयरफॉर इसको डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी यहाँ पे होगा 4 7 10 3 k 9 1 1 1 एंड बस। अब हम बोलेंगे सिंस, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, सिंस, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है, सिंस द मैट्रिक्स इज व्हाट, सिंगुलर, ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये लेफ्ट में, ये इसके नीचे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते थे, याद है ना, हाँ वैसा ही, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, और इधर नंबर क्या है 4, अभी ब्रैकेट ओपन, अब मल्टीप्लाई करो, k × 1 k, माइनस क्या हो जाएगा, 1 × 9 क्या हो जाएगा, 9, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा नेक्स्ट -3, -3 क्यों लिखा, क्योंकि रुको आ रहा है बताती हूँ, ये देखो 3 है ना इधर, तो -3, और ये डिलीट कर दो। अभी सॉल्व करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, कौन है, 7 1 7, माइनस क्या हो जाएगा, 1 × 10 क्या हो जाएगा, 1 × 10 10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। के बाद आते हैं नेक्स्ट, 1 मिनट, अभी आएगा नेक्स्ट ये लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, +1, तो इसको और इसको डिलीट कर देंगे, तो क्या बचा, 7 9, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लिखा, अभी देखो ब्रैकेट ओपन, अभी क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 कितना होता है, 63, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, 10 × k या k × 10 क्या हो गया, 10k, ब्रैकेट क्लोज। चलो अभी 0 इज इक्वल टू, अभी ओपन करेंगे, सारे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये देखो k - 9 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो अभी क्या करते, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, टाइम वेस्ट क्यों करें हम लोग, 4k और ये माइनस, एंड 4 9 कितना हो जाएगा, 36। अभी देखो आगे, ये दोनों ब्रैकेट तो सॉल्व हो सकते हैं, क्या होगा यहाँ पे,
10 में से 7 निकालो, 10 में से 7 निकालोगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, तो मतलब यहाँ पे -3 आएगा। बट एक स्टेप को हम मतलब एक स्टेप लिख के पूरा टाइम पास क्यों करें, तो मान लो हमने मन में कर लिया, ये क्या हो गया, -3 हो गया, तो अभी 3 इंटू -3 करो ऐसे, तो इनके बीच में इंटू होगा, तो ये देखो क्या करो, पहले साइन को लिख दो, ये हो गया माइनस माइनस, क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड 3 3 क्या आ जाएगा, ये 9 आ गया। समझ आ कि नहीं? नहीं तो क्या होगा ना, मुझे एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, यानी कि हम सबको एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। फिर देखो ये सोचो क्या है, ये है हमारा 10 में से 7 निकालो, 10 में से 7 निकालोगे तो कितना बचेगा, 3, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो -3 बचा। ओके, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना नेक्स्ट स्टेप में, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड 3 3 हो गया 9। ठीक है, तो ऐसे सोच के हमने कर लिया फटाक से। अब इधर भी देखो, अभी ये दोनों जो है ना, ये दोनों सॉल्व नहीं होगा, क्यों? आप बोलोगे मिस क्यों, 63 माइनस 10 होगा ना 53। अरे बाबा, ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये के है, इसमें के नहीं है, ये नहीं सॉल्व होगा, तो इससे अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 1 इंटू 63 रहेगा। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होगा, -1 इंटू 10 के क्या होगा, 10 के ही होगा, तो ये 10 के होगा। अभी सारे लाइक टर्म्स को सॉल्व करो, लाइक टर्म्स मतलब जैसे के वाले टर्म्स को सॉल्व कर लो, तो ये क्या होगा, देखो ये 4k है और ये -10 के है, तो 4k और -10 के नजदीक लाओ और सॉल्व करो। 10 में से 4k निकाल दो, कितने बचेंगे, 6k बचेंगे, 6k बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो -6k हो गया। ठीक है, अभी ये सारे नंबर वालों को हम सॉल्व करेंगे, तो नंबर वालों को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, चलो ये प्लस प्लस वाले कर देते हैं, 63 और 9 को ऐड करेंगे, तो 9 10 11 12, ये 12, तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो मतलब ये क्या आ गया, ये 72 आ गया, इन दोनों का आंसर कितना आ गया, 72 आ गया, और यहाँ पे क्या -36, तो -36 प्लस 72 करो, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एंड 72 में से 36 निकालोगे तो आई थिंक 36 ही बचेगा। ठीक है, तो 36 और ग्रेटर नंबर साइन प्लस, मतलब इन तीनों को सॉल्व किया तो हमको मिला +36। समझ में आया ना कैसे? ओके, वेरी गुड। अब -6 के इधर आ गया तो +6 के इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 36। तो के की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, के इज इक्वल टू 36, और ये डिवाइड में आ जाएगा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो देयरफॉर के की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, तो 6 इज द आंसर। दैट्स इट, डन। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक द वीडियो, क्योंकि ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेट ले लेते हैं कि ये है लेट हमारा, ये है सी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सी है, सो देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट वर्जन लिखेंगे, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा k-1, और मैं आई थिंक मैं स्मॉल लेटर k लिख रही रहूंगी, प्लीज आप लोग ध्यान देना, हमारा मतलब आदत होता है छोटा k लिखने का, बट यहाँ पे कैपिटल k लिखना, ठीक है, कैपिटल के प्लीज 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 कैपिटल के लिखना। ओके, क्योंकि कैपिटल दिया था इसलिए, बाकी तो क्या है, टीचर मार्क्स ना कट कर दे बस इसलिए। ठीक है, तो कैपिटल के। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे हो गया ये 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2 1, ये -2, ये है 3, ये है 2, ये है 4, ये डिटर्मिनेंट सी है हमारा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पता है आपको, एक चीज लिखनी पड़ेगी सिंस, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इस सिंगुलर, ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। एक मिनट, सिंगुलर की स्पेलिंग, हाँ, इस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो देयरफॉर यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0। अभी यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हम 0 लिख देंगे, एंड इज इक्वल टू, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे k-1, क्योंकि इधर एक से ज्यादा, देखो अभी भी मैं छोटा के लिख रही हूँ, k-1 ऐसे ही लिखेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, एंड ब्रैकेट ओपन। देखो मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा दी, क्योंकि देखो माइनस साइन दिख रहा है ना, इसलिए पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अभी यहाँ पे 1 इंटू 4 क्या होगा, 4, ठीक है, माइनस, उसके बाद 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि 2 2 जा 4, क्योंकि माइनस है तो -4, ये -4, ये ब्रैकेट क्लोज। अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अभी 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, और इसको डिलीट कर देंगे। अभी ये 3 4 जा होता है 12, माइनस 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा +3, इधर लिखेंगे +3, ब्रैकेट ओपन। अभी लास्ट, ये लास्ट है, हाँ, तो अभी हम किसको डिलीट करेंगे, इसको और इसको डिलीट कर देंगे और लिखेंगे, ये क्या होगा, 3 इंटू -2, 3 2 जा 6, और क्योंकि माइनस है तो -6, एक मिनट, क्यों नहीं आ रहा है, -6 और फिर माइनस, ज्यादा ही आ गया नीचे। अभी लास्ट है एक, ये हो जाएगा 1 1 जा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड ब्रैकेट क्लोज। शायद मैं आ रही हूँ, मैं नहीं दिख रहा रहेगा, एक मिनट में बताती हूँ। ये हो गया, देखो 1 लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी पता है ना नेक्स्ट टारगेट क्या रहता है, ब्रैकेट के अंदर वाले ये सॉल्व करना, ये ब्रैकेट के अंदर वाले पे टारगेट करो। तो ये k-1 ऐसे ही रहने दो,
ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8, ठीक है, यहाँ पे 8 आने वाला है तो ये 8 लिख दिया। आगे आ जाएगा -2 और यहाँ पे 12 में से 2 निकालोगे तो 10 बचेगा, प्लस 3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 6 और 1 6 और 1 7 7 ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो -7, ठीक है, डन। अब 0 इज इक्वल टू, अब ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है ना, इसमें 2 टर्म थे इसलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 8 को अंदर भेजो, तो 8 इंटू के क्या होगा, 8 इंटू के क्या होगा 8k हो जाएगा, माइनस 8 वन जा क्या हो जाएगा, 8 वन जा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा माइनस 2 10 सा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, वेरी गुड, 3 7 सा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अभी 0 इज इक्वल टू 8k, के वाले को अलग रखो, बाकी ये जो जितने भी ये नंबर है उनको सॉल्व कर लो, तो दो नंबर को साथ में सॉल्व करना, जैसे ये दोनों को पहले कर लो, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, 8 और 20 होता है 28 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, और आगे क्या है -21, ठीक है। अभी 0 इज इक्वल टू 8k, अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, फिर से 28 प्लस 21 होगा ये हमारा 9 और ये 4 49 हो गया, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस -49। अब ये -49 को उधर बेचते हैं, एक काम करते हैं, तो -49 उधर गया तो +49 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 8k, तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, तो देयरफॉर k इधर ही रहने दो, और ये मल्टीप्लाई में 8 है, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में 8, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k, तो k की वैल्यू, तो k की वैल्यू देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आंसर आया, दैट इज 49/8, दिस इज द आंसर। अब आप बोलोगे मिस आपने 49 को उधर क्यों भेजा, 8k को क्यों नहीं भेजा, देखो भेज सकते हो, मैं इधर बताती हूँ, ये देखो प्लस 8k उधर जाएगा तो ये -8k हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा फिर -49 बचेगा, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन वही आंसर आएगा 49, और ये डिवाइड में आ जाएगा 8, तो मतलब आंसर तो यही आएगा चाहे कुछ भी कर लो। एंड लेट मी सी कि आंसर गरीब क्यों आ रहा है, बट गरीब अजीब आ रहा है, बट आंसर राइट है, तो बस हो गया, ठीक है। चलो कभी कभी ना ऐसा होता है ना कि यार ये फोन में क्यों आ गया यार वैसा ही फीलिंग, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, राइट है, परफेक्टली राइट है। तो आज देखो फाइनली फिर भी हमने क्या किया, इस वीडियो में कर लिया, एक ही साथ मैंने होमवर्क दिया है यार, एक तो कर ही सकते हो है ना, तो ठीक है कर लेना होमवर्क, और ऐप डाउनलोड कर लेना, और चैप्टर नंबर 1 जो है उसके नोट्स भी डाउनलोड कर लेना यार, और पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में, पूरे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, क्या महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचाना है, ये आपको मैंने एक काम सौंपा है, उसको पूरा कर लो, ठीक है, लाइक कर लेना वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर।